एयर चीफ का आपने बयान सुना होगा, उनकी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कई तरह की उसमें बातें कही हैं। उनका कहना है कि ये अच्छा है कि हम लोगों ने इस बार जो है सबूत रखे, बालाकोट की तरह, पिछली बार की तरह हम लोगों ने इसमें ये नहीं होने दिया और स्पष्ट किया कि हम लोगों ने कहा नहीं किया। देखिए, यह चीफ मार्शल साहब का बयान इतनी लेट क्यों आ रहा है, समझ से बाहर है। पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो हम प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बताएं कि क्या क्या हुआ, और पार्लियामेंट में आपने कुछ बोला नहीं। आज ये चीफ मार्शल साहब बोल रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग मुझे नहीं समझ में आया कि आज ये क्या जरूरत आ रही। ऑपरेशन सिंदूर पे तो सारी चर्चा हो गई थी। उनका कहना है कि सफलता का जो एक मुख्य कारण रहा है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति रहा कि इच्छा हमें राजनीतिक पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। देखिए, मुझे नहीं समझ में आया कि आज एयर चीफ मार्शल साहब क्यों बोल रहे हैं ये, इसकी क्या आवश्यकता है। क्या ये चुनाव आयोग के ऊपर लगे हुए उन तमाम आरोपों को दबाने के लिए उस नैरेटिव को चेंज करना है? तो अगर ये है तो बहुत दुखद है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज कोई जरूरत नहीं है। आज सबसे पहला जो सवाल राहुल जी ने देश के सामने खड़ा किया है उसके जवाब नहीं मिल पा रहे। उनका कहना था कि हम लोगों को पूरी तरह से छूट मिली थी इस बार। तो ठीक है ना, हमने कब मना करा? ये बात आप जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, जब खत्म हुई तब आप बोलते, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री बोलते, रक्षा मंत्री बोलते, पार्लियामेंट में भी तो बोलना था। तो पार्लियामेंट में बोलते हुए क्यों वो कर रहे हैं? उनका ये भी कहना है कि हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि हमारे देश की जनता को ही हमें विश्वास नहीं दिला पाए। सेना के ऊपर तो पूरा विश्वास है। हम तो सेना के साहस को, सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं, और सेना के साहस और शौर्य की बदौलत ही हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतने साहस और इतने शौर्य के बाद हम पीओके पे झंडा फहरा सकते थे, हमने झंडा क्यों नहीं फहराया? उन्होंने कहा कि ये 80-90 घंटे तक युद्ध चलने वाला था और हम पूरी तरह से सक्षम थे और हर चीज हमने स्पष्ट करने के उपरांत ही सब चीजें। तो फिर रुका क्यों? छिड़ा क्यों और फिर रुका क्यों? नहीं, उनका आगे कहना ये है कि रुकने का कारण ये था कि जब दुश्मन को पता चल गया। 2:15 बजे ट्वीट होता है ट्रंप साहब का और 5:15 बजे बंद हो जाता है युद्ध। तो इसके ऊपर आप कुछ भी सफाई देते रहे, इसकी समझ से बाहर है ना कि 2:15 बजे 2:30 बजे ट्वीट कर रहे हैं ट्रंप साहब और 5 बजे 5:15 बजे हम सीज फायर कर रहे हैं। तो ये तो टाइमिंग का खेल है सारा भाई। और युद्ध रोकना था तो प्रधानमंत्री रोकते, जो हमारे सेना प्रमुख थे वो रोकते। तीसरा कंट्री हमें बता रहा है कि युद्ध मैंने रुकवा दिया, और वो बार बार कह रहा है कि युद्ध रुकवा दिया। एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे कि झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है चीफ साहब का कि एयर चीफ मार्शल साहब को हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते। हम उन्हें इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कह रहा है मैंने रुकवा दिया, मैंने रुकवा दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये बोलते हुए क्या दिक्कत है कि आदमी झूठ बोल रहा है? वो कह रहे हैं कि दुश्मन ने जब सरेंडर एक तरह से कर दिया और हम लोगों को कॉल की, उसके बाद ही आप ही तो कह रहे हैं। ये पूरी दुनिया में तो वो कह रहा है कि हम बराबर खड़े हो गए, ये तो आप बोल रहे हो। और ये विषय है ही नहीं अब इस वक्त, मतलब ये विषय है नहीं। इलेक्शन कमीशन का जो विषय देश के सामने खड़ा है, जो सबूतों के साथ राहुल जी ने सबूतों के साथ पेश किया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप एफिडेविट, किस बात के लिए आप एफिडेविट मांग रहे हैं? आप एफिडेविट मांग रहे हैं क्योंकि आपके तो नियमों के अंदर है कि अगर आपने 30 दिन तक दावा नहीं दिया तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाना है। हमने तो आपकी सारी कमियां आपके डॉक्यूमेंट से प्रूव की हैं, अपनी तरफ से तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जो आपने डॉक्यूमेंट दिए, जो आपने वोटर लिस्ट दी, उस वोटर लिस्ट से निकाल करके दिया है। अगर सारी चीजें सच हैं तो फिर आप डिजिटल क्यों नहीं देते हो? आप डिजिटल दो ना। आज क्रांति, संचार की क्रांति के दौर में जहां इतनी सी एक चिप के अंदर सारा कुछ समा सकता है, आप क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो?
लोकतंत्र को बचाने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे देश का लोकतंत्र बचे। और चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगे हैं वो हल्के नहीं है, वो चुनाव आयोग के दस्तावेजों से आरोप लगे हैं, कोई किसी के बनाए हुए दस्तावेज नहीं है। चुनाव आयोग ने ही ये भी कहा है बड़े सख्त लहजे में कि राहुल गांधी या तो नियमों के अनुसार घोषणा पत्र दे या अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी। आप नियमों के अनुसार आप उस नियम का हवाला क्यों नहीं देते हो जिस नियम में यह है कि 30 दिन के अंदर दिया जाएगा वरना खारिज हो जाएगा? तो कोर्ट में खारिज हो जाएगा, क्योंकि आपके तो नियम है। आप नैरेटिव को बदलने का प्रयास मत करें। आप राहुल गांधी ने किया तो राहुल गांधी को झूठ साबित करें। आपके ऊपर आरोप लगा है तो झूठ आप साबित करो ना, आपके डॉक्यूमेंट हैं ये। दस्तावेज तो जो 7 फीट के आपने दस्तावेज दिए थे वो दस्तावेज तो आपके हैं, वो सूची तो आपने दी है, वो सूची आपकी दी हुई है, किसी और की दी हुई नहीं है। नहीं, वो उसकी बात ही कह रहे हैं चुनाव आयोग के घोषणा पत्र आप दे दीजिए। किस बात के लिए घोषणा पत्र दे दें भाई? ये इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा पत्र दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप जानबूझ करके दाएं बाएं की बात कर रहे हो, सीधी बात करो भैया, सीधा। क्या लगता है आपको क्यों चुनाव आयोग इस तरह की चुनाव आयोग ने वोट चोरी कराया है। ये सरकारें वोट चोरी कर कर बनी है। एक लोकसभा के अंदर 1,03,000 वोट, आप कोई हद है? तो क्या आप लोग क्या मांग, किस तरह की क्या चीजें चाहते हैं? पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। देश में कितनी जगहों पर यह काम हुआ है? देश में कितनी जगहों पर यह काम हुआ है? इसमें तो बहुत काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपने अभी देखा होगा समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, अरे छोड़ो इन बातों को, इन बातों के ऊपर ये मुद्दे नहीं है ना, उनका इतना हैसियत है कि उनकी जवाब दूं मैं कोई? आपने तो नहीं, वो अभी आज जो है छोड़िए। ऐसी देखिए, देश में मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। ये देश मोहब्बतों का देश है। अगर आप नफरत का जवाब नफरत से दोगे तो ये माहौल कभी बदलेगा नहीं। हम तो मोहब्बत की बात करेंगे। आप शुरुआत से ही तो मोहब्बत वाली ही बात कर रहे हैं। हम मोहब्बत की बात करेंगे और जो भी बात हमने की है वो तथ्यात्मक की है, दस्तावेजों के साथ, सबूत के साथ की है। मकान नंबर, वोटर आईडी नंबर सबके साथ की है। तो आप कैसे उसको झुटलाओगे? बताओ ना, आप बताओ। एक मकान के अंदर 80 वोट कैसे, 2 कमरों के मकान में 80 वोट बन गए? इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा, मैं नहीं दूंगा। तो आपका कांग्रेस का क्या मानना है कि जिस तरह की एजेंसियां या जिस तरह से काम हो रहा है, आप लोगों ने सब चीज स्पष्ट की, उसके बावजूद अभी तक वो नहीं हो रहा और खुद राहुल गांधी जी से मांगा जा रहा है, तो क्या? नहीं, राहुल गांधी जी से क्या मांग रहे हैं? राहुल गांधी जी ने तो दे दिया। आप राहुल गांधी ने दे दिया, आप करो राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई, क्यों? करके दिखाओ ना। वो खुद भी कह रहे हैं कि आप करके दिखाओ ना उनके खिलाफ कार्रवाई। कैसे कर दोगे आप? सारे सबूत के साथ दस्तावेज दिए हमने और आपके सबूत दिए हमने कोई दस्तावेज अपना नहीं है, सब आपके दिए हुए हैं। वोटर लिस्ट, वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस, सब कुछ आपका दिया हुआ है जो आपने प्रिंट किया हुआ है। अगर ये सब चीजें नहीं होती आगे आप लोगों को क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से? देखिए, देश के अंदर अब तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इस इलेक्शन कमीशन के कोई मायने नहीं बचे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए इन चीजों पर। अगर संविधान के ऊपर खतरा है तो संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो खुद राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? सच और उसके साथ सच। तो राहुल गांधी ने झूठ क्या बोला भाई? आप पार्लियामेंट में नेता विपक्ष का काम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह तो गलत क्या बोला उसमें? आप मुकदमा करो ना हमारे ऊपर। गलत क्या बोला हमने भाई?
आप बताओ हमने गलत क्या बोला है? हमारा काम सवाल ही तो पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सत्ता पक्ष को आईना दिखाना है ना। अगर संविधान के ऊपर संकट के बादल हैं तो हमें बताना पड़ेगा। जिस तरह की चीजें हुई थी आज एयर चीफ मार्शल का जवाब, अरे एयर चीफ मार्शल साहब क्यों जवाब दे रहे हैं? हमने एयर चीफ मार्शल से सवाल नहीं किया, हमने सेना के शौर्य पे सवाल नहीं किया। हमने कहा हमारी सेना का शौर्य को सलाम है। तो जवाब तो हमने पार्लियामेंट में मांगा था, पार्लियामेंट में थे।